बच्चों आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन के सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला होता है फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के मूल सूत्र। तो हमारा पहला फार्मूला है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन कोई स्मॉल एफ एक्स हमारा फंक्शन होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पे नए फंक्शन को लिखा हुआ है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी, हमें एक सी मिलता है जो हमारा कांस्टेंट होता है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम अनिश्चित समाकलन तो हमें एक कांस्टेंट सी मिलेगा। और अगला फार्मूला हमारा है, अगर हम एक फंक्शन प्लस हो रहा होता है, दूसरा फंक्शन या माइनस हो रहा होता है, दो फंक्शन हमारे ऐड हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को दोनों को तोड़ सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स, प्लस हो रहा होगा तो प्लस जी एक्स करेंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस जी एक्स करेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग टूट जाता है। अगला फार्मूला हमारा है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होता है और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें केवल वही फंक्शन मिल जाता है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो जोड़ने का काम करता है और डिफरेंशिएशन जो है हमारा घटाने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन मिल जाता है एफ एक्स। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अगर हमारे फंक्शन में कोई कांस्टेंट इनटू हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। ऐसा तभी होता है जब हमारा की कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बन जाता है कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर हम एक्स की पावर एन यानी कि कोई भी हो, 1 2 3 4 एक्स की पावर ऐसा हमारा होता है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाता है अपॉन एन प्लस वन हो जाता है, और प्लस से हमारा कांस्टेंट आ जाता है। एन जो होता है वो कभी माइनस वन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल है एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स की पावर 5 यानी कि n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन बन जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स का, तो हमें मिल जाता है लॉग एक्स और बेस में ये होता है तो हम उसको लिख सकते हैं एल एन एक्स, और प्लस सी हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगला फार्मूला हमारा है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाता है, केवल नया कांस्टेंट आ जाता है। और ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, बेस में ई होता है प्लस सी, तो बेस में ई को हम लिख सकते हैं एल एन ए, तो ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी, ये होता है हमारा फार्मूला। डिफरेंशिएशन में क्या था कि ए की पावर एक्स एल एन ए इंटू में आता था, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट अपॉन में आता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल है, अगर हम रूट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है 2/3 x रूट एक्स प्लस सी। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 1/2 बनता है रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे क्योंकि हमें फार्मूला पता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, प्लस सी आ जाता है। ऐसे हमारा इंटीग्रेशन करेंगे 1/√x का, तो हमें मिल जाता है 2√x प्लस सी। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। नहीं याद रहा तो क्या हुआ, हमें फार्मूला याद रहेगा, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। हमारा एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन और ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोणमितीय फलन का समाकलन। अगर हमारा साइन एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स प्लस सी मिल जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है, हमारा इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कॉट एक्स हो जाएगा। वहाँ हमने क्या किया था, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो हमें मिला था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कॉट एक्स मिलेगा, माइनस कॉट एक्स मिलेगा। अगला फार्मूला हमारा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सेक एक्स मिलेगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है माइनस माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हमारा आगे जो माइनस होता है ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस की पावर माइनस वन बनेगा, तो कॉस की पावर माइनस वन यानी कि 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेन एक्स का दो फार्मूला हो गया, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। और हमारा ऐसे कॉट एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाता है लॉग साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों हो गया फार्मूला। अब हमारा अगला फार्मूला बनता है सेक एक्स डी एक्स का। तो अगर हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसका हमारा दो फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला हमारा लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ये होता है हमारा सेक एक्स का फार्मूला। दोनों फार्मूला हमें याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है। हमारा अगला फार्मूला है कॉसेक एक्स डी एक्स का। तो कॉसेक एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये होता है हमारा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ये हमारे फार्मूले जरूर याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन्हीं फार्मूलों का यूज बहुत पड़ता है।
तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सम स्पेशल इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ विशेष समाकलन। तो यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर माइनस आ जाता है तो हमारा फार्मूला बन जाता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे हमारा दूसरा फार्मूला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसे बस जैसे ऐसे याद कर लेना है। अगर यहाँ पे हमारा माइनस आ जाता है क्वेश्चन में तो हमारा वन अपॉन कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाता है। अगला फार्मूला हमारा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका अगर समाकलन करते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, जहाँ पे हमारा एक्स ग्रेटर देन ए होता है। अगला हमारा है इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फार्मूला वन अपॉन टू ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी, यहाँ पे हमारा एक्स लेस देन जीरो होता है। अब अगला हमारा फार्मूला है dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस वन अपॉन ए कॉसिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला हमारा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये फार्मूला हमारा हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ पे हमारा कॉस एच इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फार्मूला तो हमें ऐसे ही लिखा होता है, इसका यूज़ कहीं नहीं होता, बस हमें ये आगे वाले फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे ये हमारा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इसी फार्मूले का यूज़ पड़ता है, इसका यूज़ हमें कहीं नहीं पड़ता, बस ऐसे ही लिख दिया है जानने के लिए। अगला फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए। अगला फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये होता है हमारा फार्मूला, ये भी याद ही होना चाहिए। अगला हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। यहाँ पे हमारा माइनस था तो यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे हमारा लॉग मिलता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर हमारा क्वेश्चन हमारा फार्मूला नंबर 8 है, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये याद रखना। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे ये हमारा दो फार्मूला लॉग वाला आ गया। अब आगे हमारा है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है वन अपॉन ए एल एन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला नंबर 10 तक जो है ये हमें याद ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज़ डायरेक्ट होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 11, 12 और 13 फार्मूले जो हैं ये हमारे उतनी यूज़ नहीं आते हैं, इसलिए हमें 10 तक जितने भी फार्मूले हैं ये ज़रूर याद होना चाहिए, और ये भी याद हो जाए तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे हमारा अगला फार्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए एल एन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। हमारा अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपॉन में हमारा है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला मिलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। अब हमारा अगला फार्मूला है अगर dx अपॉन अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूप में अगर हमें इंटीग्रेशन करने को आता है तो हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है साइन ए एक्स, यानी फार्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे ए एक्स है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ए आया, तो क्या करते हैं यहाँ पे ए अपॉन में ले आते हैं, इंटीग्रेशन में हमारा कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है कॉस 5x, तो यहाँ पे हमारा 5 जो है ये कांस्टेंट आ गया, तो ये अपॉन में आ जाएगा। ऐसे हमारा e की पावर 3x है, यहाँ पे हमारा x में कुछ इंटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको अपॉन में ले आएंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 3x है, तो इंटीग्रेशन e की पावर तो 3x ही होगा, लेकिन अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट जो है वो x में इंटू हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अगर हम इसे फार्मूले के रूप में लिखते हैं तो हमारा एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कैपिटल एफ एक्स प्लस सी मिलता है, एक नया फंक्शन मिलेगा, हम उसको लिखेंगे कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे अगर क्या होगा कि हमारे फंक्शन में यहाँ पे हमारा एक्स में कुछ इंटू होगा और उसके बाद हमारा प्लस माइनस बी है। अगर इस रूप में आता है तो क्या होता है, एक्स में जो हमारा इंटू होता है वो तो अपॉन में आ जाता है, तो हम उसको लिख लिए वन अपॉन ए, और फिर स्मॉल एफ एक्स बन गया, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, और प्लस माइनस कोई कांस्टेंट हमारा रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा, प्लस सी आ जाता है।
हमारे फंक्शन में x में कुछ इंटू हुआ होता है तो उसको हम अपॉन में ले आते हैं, बस इतना सा है। अब हमारा अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, डी टी रख देंगे, और एफ एक्स की जगह पे हम टी रख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारा आसान हो गया, क्योंकि वन अपॉन एक्स यानी कि यहाँ पे हमारा वन अपॉन एक्स के रूप में बन गया, तो यहाँ पे वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाद में लाके टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू हमारी एफ एक्स थी, तो टी की वैल्यू हमारी एफ एक्स थी, तो यहाँ पे हमारा लॉग एफ एक्स प्लस सी बन गया। ये हो गया हमारा आसान सा इंटीग्रेशन। अब हमारा अगला है, अगर हमें इंटू में दिया हुआ होता है, तो अगर यहाँ पे हमारा मान लेते हैं एफ एक्स, कोई फंक्शन हमारा होगा एफ एक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एक्स की पावर एन कोई फंक्शन है, और इंटू में हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स है। यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है और यहाँ पे हमारा उसका डिफरेंशिएशन के रूप में दिया होता है। हम क्वेश्चन में ऐसा पहचान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को टी ले लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा डी टी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे, तो टी की पावर एन डी टी, इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा एक्स की पावर एन वाला फार्मूला बन गया इसका इंटीग्रेशन करने का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है प्लस सी। अब बाद में क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस ला के रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अब हमारा अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। इसमें हमें दो फंक्शन इंटू में दिए होते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम मान लेते हैं हमारा फंक्शन पहला है u और दूसरा फंक्शन हमारा v इंटू डी एक्स, ये दो फंक्शन हमें इंटू में दिए हुए, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई लेट रूल, इस रूल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट पे आता है। फिर सेकंड हमारा हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन या गणकीय फलन, ये हमारा सेकंड हो जाता है। ए इज इक्वल टू एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन। टी इज इक्वल टू ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चरघातांकीय फलन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आई लेट, इसी रूल को याद रखते हैं। अगर हमारा इनवर्स वाला फंक्शन आता है और कोई एक्सपोनेंशियल, दो फंक्शन इनटू में आ गए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे इनवर्स को, सेकंड मानेंगे एक्सपोनेंशियल वाले को। ऐसे हमारा कोई अगर लॉगरिथम और एल्जेब्रिक आ गया, तो हम फर्स्ट मानेंगे लॉगरिथम को, सेकंड मानेंगे एल्जेब्रिक को। ऐसे अगर हमारा लॉगरिथम या ट्रायग्नोमेट्रिक्स आ गया, तो फर्स्ट मानेंगे लॉगरिथम को, सेकंड मानेंगे ट्रायग्नोमेट्रिक्स को। ऐसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन ln x है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे हम दूसरे फंक्शन को वन मान लेते हैं। हमारा ln x फर्स्ट हो गया और वन हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन ln x को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमारा ये फर्स्ट है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, वन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन लगा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ln x, वन का हमारा इंटीग्रेशन x आ गया, माइनस यहाँ पे हमारा ln x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x आ गया, और यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन हमारा x dx हो गया। करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो ये हमारा x ln x, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा x x कैंसिल हो गया, केवल बचा वन का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x, तो माइनस x और एक कांस्टेंट आ जाता है प्लस c। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा ln x माइनस वन प्लस c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ln x का। तो यहाँ पे हमें ln x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज पड़ता रहता है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया जिससे ये याद भी रहे। तो ऐसे हमारा कोई भी फंक्शन इंटू में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आइलेट रूल से उसको सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन भी होते हैं। यहाँ पे हमारा अगर इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ई की पावर x की इंटू में हमारा आ जाता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन रहता है प्लस में, और इंटू डी एक्स रहता है, तो इसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहचानना होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर क्वेश्चन में हमें बड़ा फंक्शन दिया होता है, तो उसको हमें सही रूप में लिख के पहचान लेना होता है कि ये हमारा स्पेशल वाला इंटीग्रेशन है। और हमारा अगला है इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये हमें याद होना चाहिए और क्वेश्चन में पहचानना भी आना चाहिए, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। हमारा फार्मूला नंबर वन और टू, ये दोनों तो हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा फार्मूला नंबर थ्री जो है, ये भी हमारा फार्मूला नंबर वन के जैसा, e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इस रूप में अगर हमें दिया होता है e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है हमारा फार्मूला याद करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में पहचानना भी आना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले को यूज कर पाएंगे। हमारा है इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स,
तो इसका हमारा इंटीग्रेशन होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये होता है हमारा फार्मूला, ये भी याद होना चाहिए। अगला हमारा है इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फार्मूला हमारा होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फार्मूला। और ये हमारा बराबर में होता है e की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में हमारा आ जाता है कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारा दोनों फार्मूला होता है e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स का। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है आंशिक भिन्न का समाकलन। यहाँ पे हमारा आंशिक भिन्न का समाकलन वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा अंश की घात जो है वो लेस देन होनी चाहिए हर की घात की, तभी हम क्या करेंगे आंशिक भिन्न का समाकलन कर पाएंगे, वहीं पे हमारा ये अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है हमारा अंश की घात हमारी बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है और हर की घात हमारी छोटी हो जाती है, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन करते हैं, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है ये क्या कह रहे हैं, हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंशिक भिन्न का समाकलन यानी कि परमीय फंक्शन के रूप में होगा। टाइप नंबर 1 आता है कि कहाँ पे हमारा आंशिक भिन्न अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 ऐसे रूप में मिलता है, यानी कि हमारा यानी कि हमारा अंश की घात जो है वो कम है, हर की घात बड़ी है, यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा अगर इस रूप में मिलता है। अगर यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इस रूप में मिलता है, तो यहाँ पे भी हमारा अंश की घात कम है, हर की घात बड़ी है, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फैक्टर के रूप में आता है यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। अपॉन में हर में भी हमारा है फैक्टर के रूप में, अगर इंटू करते हैं तो हमें हर में केवल एक्स क्यूब मिलेगा, अंश में एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हमारा क्या है अंश की घात छोटी है, हर की घात बड़ी है, तो यहाँ पे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे इन तीनों के रूप में क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे हमारा आंशिक भिन्न अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमारा टाइप नंबर 2 ये है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो मिलेगा, लेकिन हमारा क्या होगा हर की घात, यानी कि हमारा क्या होगा अंश की घात बड़ी होगी, हर की घात छोटी होगी। अगला हमारा है एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब बन रहा है, अपॉन में भी हमारा एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे तो हमारी घातें बराबर होगी अंश और हर की, तो यहाँ पे भी हमारा आंशिक भिन्न अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका है लॉन्ग डिवीजन। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारा ए होगा जिससे हमें भाग करना है, बी हमारा भाग करने वाला है, यहाँ पे हमारा भागफल आता है और यहाँ पे हमारा शेषफल आता है। इसी रूप में हमारा होता है भाग करते हैं जब तो हम इसको लिखते हैं बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन ए, इसी रूप में लिखते हैं। ये हमारा एक तरीके का फार्मूला होता है। हम तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाग करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। हम क्या करेंगे इसी को सॉल्व करके देख लेंगे हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमारा x प्लस 1 अपॉन में है तो हमें इसी से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 से, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 2 आ जाएगा और हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं कैसा b अपॉन ए। तो हमारा b है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ए का मान हमारा x प्लस 1 है इज इक्वल टू भागफल मिला हुआ है ये हमारा c होता है, तो हमारा c प्लस शेषफल हमारा 2 हो गया अपॉन x प्लस 1 जिससे हम भाग दे रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया ये वाला फार्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा अब इंटीग्रेशन बन गया x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करके अपने फार्मूले में वैल्यू रख दिए, हमारा फार्मूला था b अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन ए, यहाँ पे हमने क्या किया डिवाइड करके वैल्यू रख दिया। ABC क्या है इसके लिए यहाँ पे हमने ऊपर फार्मूला लिख के समझा भी दिया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारा आसान हो गया, लास्ट में इतना छोटा सा हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा टाइप 1 जब था अंश की घात छोटी थी हर की घात बड़ी थी, तो हमने केवल एग्जांपल ही देखा था, सॉल्व कैसे करते हैं इसको तो हमने नहीं सीखा, तो उसको अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं। ये तो हमारा लॉन्ग डिवीजन वाला हो गया, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं टाइप नंबर 2। लेकिन टाइप नंबर 1 हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा हर अंश की घात हमारी स्क्वायर है, हर की घात हमारी क्यूब है, तो ये तो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं ए अपॉन फैक्टर के रूप में होता है, तो हम क्या करते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे हम लिखते हैं। ए बी सी का मान निकाल लेते हैं दोनों तरफ कंपेयर करके, फिर इसका इंटीग्रेशन तो हमारा आसान हो गया। ऐसे हमारा अगला है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हमारा अंश हो गया, अंश की घात स्क्वायर है, लेकिन हर की घात यहाँ पे हमारा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है, हर की घात तो हमारी क्यूब है, तो यहाँ पे भी हमारा अप्लाई होगा। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो इसको लिखने का तरीका है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसा ही लिखते हैं, और सी अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। अगला हमारा है पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी का होल क्यूब, ये आ गया हमारा। तो इसको हमारा लिखने का तरीका है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर था। अगर हमारा क्यूब आता है तो हमारा क्या हो जाता है प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी होगा पहले, फिर दूसरा होगा डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, फिर हमारा ई अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब होगा, ऐसा हम लिखते हैं। अगला हमारा तीसरा तरीका है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के अगर इस रूप में आता है तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो हमारा अलग हो गया, प्लस यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के, अगर इस रूप में आता है तो यहाँ पे हमारा बन जाता है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के, ऐसे बन जाता है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन करना है। अंश की घात छोटी है, हर की घात बड़ी है, तो यहाँ पे आंसर में तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। पहले हम यही चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा कौन सा तरीके का क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर में तो अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसा लिखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ता है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस थ्री, ये सब हमारा इंटू में है, इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो एबीसी का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा हर तो सेम ही है, ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर का हर तो हमारा सेम है, दोनों कैंसिल हो गया, केवल बचा हमारा ये ऊपर का अंश में जो है वो दोनों हमारा इक्वल में बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, एक्स को एक्स के कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, इससे हमारा एबीसी का मान निकल आता है, लेकिन थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स माइनस टू है और यहाँ पे हमारा एक्स माइनस थ्री है और एक्स माइनस वन है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू रख देंगे। तो हमें जहाँ जहाँ पे एक्स माइनस टू है वो वाला पद तो हमारा जीरो हो गया, केवल हमें मिल जाएगा ये वाला पद बी का, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू मिल गया -7। ऐसे हम क्या करेंगे, दोबारा एक्स इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे हमारा एक्स माइनस थ्री है वो वाला पद तो हमारा जीरो हो गया, केवल हमारा बच जाएगा सी वाला पद, तो सी इज इक्वल टू मिल गया 13/2। ऐसे हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2, क्योंकि जहाँ पे हमारा एक्स माइनस वन है वो वाला पद तो हमारा जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारा एबीसी का मान आसानी से निकल आता है, इसलिए हम इसका यूज़ किए। अब एबीसी का मान निकाला है तो हम ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो अब हमारा बन गया ए की जगह पे 3/2 dx अपॉन एक्स माइनस ए, माइनस बी का मान हमारा आया था -7, तो यहाँ पे हो गया -7 dx अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, प्लस सी का मान आया था 13/2, तो इंटीग्रेशन 13/2 dx अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब ये हो गया हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फार्मूला तो याद ही है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो हमारा कांस्टेंट है आगे, तो कांस्टेंट तो हमारा बाहर आ जाता है, और यहाँ पे हमारा ln x की जगह पे हमारा x माइनस वन है, तो हो जाएगा ln x माइनस वन। एक्स का कांस्टेंट जो है वो 1 है, तो हमारा अपॉन में 1 है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारा -7 ln x2 हो गया, प्लस 13/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ln x माइनस थ्री हो गया, 1/x-3 का इंटीग्रेशन ln x माइनस थ्री हो गया, और हमारा एक कांस्टेंट c आ गया। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन पार्शियल फंक्शन का। हम इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है, कुछ प्रतिस्थापन करना हो, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में हमारा दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखते हैं रूट को हटाने के लिए। ऐसे हमारा अगला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम रूट हटाने के लिए और सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा रखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद भी हो जाता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रखते हैं। ऐसे हमारा अगला है अंडर रूट 1 अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे हमारा दिया होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा रखते हैं, इससे हमारा रूट हट जाता है। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, और हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अगर ये दिया होता है तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, रूट हट जाता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स अंडर रूट में, या हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए इस रूप में दिया। यहाँ पे हमारा चारों में से कोई भी तरीका हमारा क्वेश्चन में दिखता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं। ऐसे हमारा अगला है, अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा रखते हैं। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स या अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारा क्या है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा होता है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है परमीय बीजगणितीय फलन का समाकलन।
यानी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने के लिए अपॉन में एक दिया होगा हमारा लीनियर होगा, एक हमारा अंडर रूट में लीनियर दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा पहला इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस एक्स, ये हमारा लीनियर होगा। अंडर रूट में हमारा px प्लस क्यू, ये हमारा दूसरा फंक्शन भी हमारा लीनियर होगा। तो हम क्या करेंगे, px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर रख देंगे। ऐसे हमारा अगला है, अगर हमें dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर के रूप में दिखे, यानी कि द्विघात के रूप में दिखे, और अंडर रूट में हमारा लीनियर दिखे, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर रख देंगे। जो हमारा लीनियर होगा अंडर रूट में उसको हम मान लेंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ऐसे हमारा अगला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये तो हमारा हो गया लीनियर, और यहाँ पे हमारा अंडर रूट में मिल जाएगा क्वाड्रेटिक, पे हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू रख देंगे 1/t। अगला है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और हमारा अंडर रूट में आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अगर हमें इस रूप में दिया होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/t रख। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि चौथा तरीका यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके होते हैं। हमारा पहला तरीका होता है, अगर हमें दिखता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू में हमारा अंडर रूट में दिखता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दोनों हमारा स्क्वायर का होता है फंक्शन, यानी कि दोनों हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या करते हैं, दो फैक्टर के रूप में बनाते हैं। तो हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, और अंडर रूट में भी हमारा क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे फिर आंशिक रूप में बना लेंगे। तो ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंशिक वाला इंटीग्रेशन। इस रूप में बनाएंगे, और इंटू में हमारा आ जाएगा रूट में जो है 1/√x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। आगे क्या करेंगे, ये हमारा अंडर रूट में जो है इसको दोनों में इंटू करवा देंगे। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसा आ जाता है, और इंटू में बी में इंटू करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ऐसा हमारा बन गया। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स माइनस टू हमारा लीनियर जो होता है उसको इज इक्वल टू 1/t मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकंड केस है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, और अंडर रूट में भी हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऐसा दिया हुआ है। पहला केस हमारा था जब ये हमारा रूट के बाहर वाला जो द्विघात समीकरण है ये हमारा फैक्टर बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो यहाँ पे हमारा लीनियर जो है एल एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर पार्ट है हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे 1/t के बराबर। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट में हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमारा अंडर रूट में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे हम मान लेंगे 1/t, क्योंकि यही हमारा लीनियर है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लीनियर बन रहा होता है उसको मान लेते हैं 1/t के बराबर, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा केस नंबर 3 आ जाता है, जब हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होता है हमारा क्वाड्रेटिक, और रूट में भी हमारा क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, बी इज इक्वल टू जीरो होता है और क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। तब हमारा इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनता है डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी वाला पद जीरो हो गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट में यहाँ पे हमारा क्यू वाला पद जीरो हो गया। तब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/t मान लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यू ला के रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। हर में हमारा जो टी था इसको ऊपर भेज दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा ये मिल जाता है थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, रूट में मिलता है 4 + t स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मान लेते हैं कोई नया कांस्टेंट z के बराबर मान लेते हैं, z स्क्वायर हो गया। जब भी हमें क्वेश्चन देखेगा तो हम पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/t मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अंडर रूट में मिलेगा 4 + t स्क्वायर के रूप में, ऐसा कुछ भी मिलेगा, कोई और क्वेश्चन होगा तो कुछ और मिलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नया कांस्टेंट के रूप में मान लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dt इज इक्वल टू जेड डी जेड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लाके वैल्यू रख देंगे तो हमें अब ये मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारा आसान बन जाता है, क्योंकि ये हमारा फार्मूले के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1/4 कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15/2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसलिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है 1/2a ln a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस, यही होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, फिर इस t इज इक्वल टू 1/x था, z इज इक्वल टू 4 + t स्क्वायर था। यहाँ पे हमने क्या किया, सारी वैल्यू रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें z माना हुआ तो z की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। तो z की वैल्यू हमारी थी 4 + t स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू रखेंगे तो t स्क्वायर आ गया, t को भी हमने माना हुआ था, t की वैल्यू रख देंगे 1/x। तो सारी वैल्यू रखने के बाद हमें यही आंसर मिल जाता है। इसमें हमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ये याद रहना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन। तो अगर हमारा इसका पहला केस है, अगर हमें इंटीग्रेशन दिया होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स का,
यहाँ पे हमारा अपॉन में a प्लस बी साइन स्क्वायर है, या हमारा a प्लस बी कॉस स्क्वायर है, या हमारा a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर प्लस c साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और यहाँ हमारा अपॉन में a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इसी रूप में हमें क्वेश्चन दिखेगा, अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसी रूप में हमें क्वेश्चन दिखेगा। ये हमारा पहला तरीका होता है। यहाँ पे हमारा इस साइन का कॉस का क्वाड्रेटिक दिखेगा। तो इसका हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स या कॉसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा है dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स या कॉसेक स्क्वायर एक्स से इंटू कर देते हैं। दोनों में अंश और हर में दोनों में इंटू करते हैं। तो दोनों में हमने यहाँ पे इंटू कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारा 4 में आ गया, हमने इसको फार्मूले में बदल दिया, -5 यहाँ पे हमारा बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो वो अपान में चला जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो बन गया साइन अपॉन कॉस, तो बन गया टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा बन गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू टी ले लेना होता है। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ला के रख देते हैं। वैल्यू रख के इसे सॉल्व करने के बाद हमें फार्मूले के रूप में ये मिलता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में मिलता है। जब हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूले के रूप में मिलता है। डायरेक्ट फार्मूला हमारा जो होता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 1/2 ये ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, फिर टी की वैल्यू वापस ला के रख दिया, तो हमें ये आंसर मिल गया। तो ये होता है हमारा तरीका सॉल्व करने का। और हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, अगर हमें dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, वहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा लीनियर बनेगा, केवल साइन एक्स दिखेगा प्लस कॉस एक्स दिखेगा, a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखेगा। वहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ पे हमारा केवल साइन और कॉस के रूप में दिखेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटू दियर करस्पॉन्डिंग टेंजेंट टू हाफ द एंगल एंड पुट द टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा साइन कॉस जो दिया हुआ है इसको हम टेन के रूप में बनाएंगे। हमारा साइन का फार्मूला होता है टेन के रूप में टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर बाई टू। ये होता है हमारा फार्मूला साइन का टेन के रूप में। ये होता है हमारा फार्मूला कॉस का टेन के रूप में। यहाँ पे हमारा साइन कॉस जो है उसको हम टेन के रूप में बदल देंगे, फिर टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि अंश और हर में दोनों में लीनियर दिखता है साइन और कॉस के रूप में। इसे सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला होता है अंश इज इक्वल टू, ये हमारा होता है अंश इज इक्वल टू ए इंटू हर प्लस बी हर का डिफरेंशिएशन प्लस सी। ये होता है हमारा लिखने का तरीका। हम इसको इसी रूप में लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा एग्जांपल साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा एग्जांपल, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, अंश लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा अंश ए इंटू में हर लिखते हैं प्लस बी हर का डिफरेंशिएशन कर दिए प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा अंश में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1, तो इसी रूप में हम इधर भी बनाएंगे। इधर हम साइन को लिखेंगे, इधर हम कॉस को अलग करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट को अलग करेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ए इक्वल टू मिल जाएगा -4/5, बी इक्वल टू 3/5, सी इक्वल टू 1/5 मिल गया। तो हमें यहाँ ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको ले जाके इंटीग्रेशन में अपने रख देंगे। जब इंटीग्रेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा -4/5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 प्लस 3/5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1/5, और अपॉन में हमारा साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1, ये तो हमारा रहेगा। फिर तो सबको अलग अलग तोड़ देंगे। तो सबको अलग अलग तोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा ये बन गया, यहाँ से हमारा ये बन गया, और यहाँ से हमारा ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -4/5 इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा एल एन टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा ऊपर अंश में जो दिया वही मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे डी टी अपॉन टी के रूप में बन जाएगा। उसका इंटीग्रेशन एल एन टी बन जाएगा, फिर टी की वैल्यू वापस रख देंगे। और यहाँ पे हमारा 1/5 dx अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो हमारा टाइप 2 के तरीके हो गया। dx अपॉन लीनियर वाला हो गया, हमारा साइन और कॉस लीनियर में जो था, तो उस तरीके से यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके रख दिया, लेकिन हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है हमने आगे बता दिया है। तो सॉल्व करने के बाद हमें यही मिल जाता है आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें 6 टाइप बनते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। तो हमारा टाइप 4 है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इस रूप में दिया होता है या इस रूप में दिया होता है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में दोनों में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसी के रूप में हमारा ये है क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अंश और हर को। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। उसके बाद एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू टी रख दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हमारी डी टी मिल गया, सारी वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमें फार्मूला मिल गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। फार्मूला होता है 1/a, यानी कि 1/a का मतलब यहाँ पे हमारा 3 हो गया tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा इंटीग्रेशन। लास्ट में आके हमारा क्या होता है, फार्मूला बन जाता है। ऐसा सब्स्टिट्यूट करना होता है, ऐसे तरीके से सॉल्व करना होता है कि हमारा फार्मूला बन जाए। इसलिए हमें फार्मूला भी याद होना चाहिए, जिससे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब हमारा अगला तरीका होता है इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके दिखता है तो इसमें सॉल्व करने के लिए हमारा भी 4 तरीका होता है। यहाँ पे हमारा पहला होता है, अगर एन ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी रख देते हैं। हमारा यहाँ पे साइन की पावर एम इंटू कॉस की पावर एन है। दूसरा हमारा है, अगर हमारा एम ऑड होता है तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी रखते हैं। ऐसे हमारा तीसरा है, एम और एन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, निगेटिव इवन नंबर। यानी कि एम और एन दोनों को ऐड किया तो हमें निगेटिव मिला, लेकिन सम संख्या मिली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, tan x इक्वल टू टी रखते हैं। यानी कि साइन और कॉस के रूप में है तो हम क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड भी करते हैं और इंटू भी करते हैं, फिर वहाँ पे हमारा tan बन जाता है, फिर tan x इक्वल टू टी रख देते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। तो हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन साइन की पावर 2/3x इंटू कॉस की पावर -8/3x dx ऐसा बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, m और n दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है -2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस यहाँ पे हमारा -8/3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है -2। अगर हमें -2 मिल गया, इसका मतलब है नेगेटिव इवन नंबर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan x इक्वल टू टी रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos x की पावर 2/3 से डिवाइड और इंटू भी कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया tan की पावर 2/3 इंटू, और इंटू में यहाँ पे हमारा कॉस है, कॉस हमारा सेक में बदल जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan x इक्वल टू टी रख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा टी की पावर 2/3 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर n वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें लास्ट में ये मिल गया आंसर, बाद में हम t की वैल्यू भी रख देते हैं। अब हमारा चौथा तरीका है, हमारे m और n जो होते हैं वो परमीय संख्या होती है, और m प्लस n माइनस 2/2 करने के बाद हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर मिलता है। तब हम क्या करते हैं, cot x इज इक्वल टू टी रखते हैं और tan x इज इक्वल टू टी रखते हैं। टाइप नंबर 6 है, अगर sin x प्लस cos x दिखता है या sin x माइनस cos x दिखता है तो हम उसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू टी मानते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा दिखता है तो क्या करते हैं, इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन sin x प्लस माइनस cos x अपॉन sin x इंटू cos x प्लस 5, इसी रूप में हमें ये क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे हमारा अपॉन में sin x इंटू cos x ऐसा हमें दिखना चाहिए, चाहे अंडर रूट में हो या ऐसे हमारा हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन यहाँ पे हमें sin x इंटू कॉस एक्स जरूर मिलना चाहिए। और अंश में हमारा sin x प्लस माइनस कॉस एक्स के रूप का होना चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो हमारा sin x प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है sin x प्लस कॉस एक्स ले रहे हैं और अपॉन में हमारा है sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमारा अंश में हमारा sin x प्लस कॉस एक्स के रूप का है, बीच में हमारा प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से किसी के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा sin x प्लस कॉस एक्स है और अपॉन में हमारा sin x इंटू कॉस एक्स है, मैच कर रहा है, प्लस 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें sin x प्लस कॉस एक्स क्वेश्चन में दिया होता है तो हम sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो दिया होता है उसका उल्टा लेते हैं। यहाँ पे हमारा sin x प्लस कॉस एक्स है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया। अगर यहाँ पे हमारा sin x माइनस कॉस एक्स होता तो यहाँ पे हम क्या करते, sin x प्लस कॉस एक्स को टी ले लेते। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, sin x इंटू कॉस एक्स है, इसकी भी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा t का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये फार्मूला ओपन कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये मिल जाता है। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन dt, 2 तो हमारा था ही, इसको ऐसे रहने दिए, और sin x इंटू कॉस एक्स की जगह पे लाके हमने रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में 2 आ गया, dt अपॉन इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 5 माइनस टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, 2 तो हमारा इंटू में रहेगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन फार्मूला, यानी कि 6 सूत्र। अगर यहाँ पे साइन की पावर इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स है तो इसका फार्मूला हमारा होता है माइनस कॉस एक्स साइन की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। ये होता है हमारा रिडक्शन फार्मूला, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसे हमारा अगर कॉस एक्स का देख ले, इंटीग्रेशन कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स है तो इसका फार्मूला हमारा बन जाता है साइन एक्स इंटू कॉस की पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन कॉस की पावर एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। ये हो जाता है हमारा कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स का फार्मूला। ऐसे हमारा tan की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला होता है tan की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस tan की पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा tan की पावर एन एक्स डी एक्स का फार्मूला।
यहाँ से हमारा cot की पावर nx dx का फार्मूला होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cot की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन माइनस cot की पावर n माइनस टू एक्स dx। ये हो गया हमारा cot की पावर nx dx का फार्मूला जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आगे हमारा अगला फार्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन सेक की पावर एन एक्स डी एक्स का। तो इसका फार्मूला होता है हमारा 1/n-1 इंटू सेक की पावर n-2 x इंटू टेन एक्स प्लस n-2 इंटीग्रेशन सेक की पावर n-2 dx। ये हो गया हमारा सेक की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगला हमारा आ जाता है कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/n-1 इंटू माइनस कोसेक की पावर n-2 x इंटू कॉट एक्स प्लस n-2 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 x dx। ये हो गया हमारा कोसेक की पावर nx dx का इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हमारा कोसेक की पावर 4x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं तो हमारा फार्मूला होता है 1/n-1। तो n का मान 4 है, तो n-1 हमारा 3 हो गया, 1/3 माइनस कोसेक की पावर n-2, n का मान 4 है, -2 कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर x बन गया, हमारा कॉट x हो गया, प्लस n-2, 4 - 2 हो गया, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx बन गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ से भी मिल जाएगा 1/3 माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x -2 कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया कॉट x प्लस c आ गया। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल गया 1/3 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये बन गया हमारा इंटू कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस सी। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉट एक्स से इंटू करवा देंगे तो बन जाएगा माइनस कॉट क्यूब एक्स, और यहाँ पे हमारा एक कॉट माइनस में आएगा, यहाँ पे हमारा -2 कॉट एक्स है, दोनों ऐड होकर -3 कॉट एक्स बन गया प्लस सी हो गया। इसे तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से हमारा 3 कैंसिल हो गया, बन गया माइनस कॉट एक्स माइनस 1/3 कॉट क्यूब एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हमारा सॉल्व हो गया रिडक्शन फार्मूले से। अगर हमें फार्मूला नहीं याद होता है और पावर छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, कोसेक की पावर 4 जो है उसको हम तोड़ लेते हैं स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx में, तोड़ लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू में हमारा रहेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हमारा dt बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाके वैल्यू रख देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाता है, फिर लास्ट में लाके टी की वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरीके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला नहीं याद होता, पावर छोटी होती है, लेकिन अगर हमारी पावर बड़ी हो गई 9 10 ऐसी हो गई तो हमें रिडक्शन फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। फार्मूला इसलिए हमें याद होना चाहिए। छोटी पावर है, फार्मूला नहीं याद है तो हम उसको तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बड़ी पावर है तो हम उसको तोड़ के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें रिडक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। इस समय इसके क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। अब हमारा अगला बन जाता है कॉन्सेप्ट सारणिक का समाकलन। अगर हमें कोई सारणिक दी होती है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारी सारणिक है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब सारणिक की केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में चर राशि हो, अन्यथा सारणिक का प्रसार करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हमारे एक पंक्ति में या एक स्तंभ में हमें चर राशि दिखे तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इस सारणिक को ओपन करके फिर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज हमने अनिश्चित समाकलन के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से फार्मूले को याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को भी सीख लीजिए। जेईई 2023 में इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके लेक्चर बने हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद आप जाके उस लेक्चर को देखिए जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।